मैं पूनम शर्मा, संस्कृत टीचर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपना चतुर्थ पाठ, हास्य बाल कवि सम्मेलनम। इसका अर्थ होता है बच्चों, बाल माने बच्चों का, हास्य कवि सम्मेलन। प्रस्तुत पाठ में रोचक हास्य कवि सम्मेलन का वर्णन किया गया है। विविध वेशभूषा धारणा चत्वारा बालकव्या मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। विविध वेशभूषा धारण यानी विभिन्न वेशभूषाओं को धारण किए हुए, भिन्न भिन्न प्रकार की वेशभूषा पहने हुए, चत्वारा चार, बालक कव्या चार बाल कवि मंचस्य मंच के मतलब स्टेज के ऊपरी, मंच के ऊपर उपविष्टा बैठे हुए हैं। जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि चार जो बाल कवि हैं वो मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। ये बच्चे जो कवि बने हुए हैं वो अपनी हास्य कविता प्रस्तुत करेंगे। अध्या नीचे श्रोतारः सुनने वाले, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक संति माने है। अध्या माने नीचे, श्रोतारा यानी सुनने वाले, नीचे जो बैठे हैं वो सुनने वाले, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं। कोलाहलम चा कुर्वन्ति, कोलाहलम मतलब होता है शोरगुल, चा माने और शोरगुल होता है। इसमें ये बताया है कि कुछ बच्चे जो स्टेज पर ऊपर बैठे हैं वो अपने हास्य कवि की कविता को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो एक एक करके बच्चे उसमें आते हैं। सबसे पहले संचालक जो कार्यक्रम को प्रस्तुत करता है वो कहता है, अलम कोलाहलेन, शोर मत करो, अद्य पर हर्षस्य अवसरा। अद्य माने आज, पर आज तो हर्षस्य खुशी का अवसर है। यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने, यत् अस्मिन् हम इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतार काव्य को नष्ट करने वाले, काल यापकाश्च और समय का बर्बाद करने वाले यानी काव्य को नष्ट करने वाले और काल्य अवकाशम और समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य भारत के हास्य कवि धुरंधरा, भारत के हास्य कवि धुरंधर माने होता श्रेष्ठ, भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि समागता आए हुए संति माने है। वो जो संचालक था वो ये प्रस्तुत कर रहा था कि आज तो हर्ष का अवसर है, खुशी का अवसर है कि हमारे कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले और काल्यापकश्य माने होता समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर आए हुए हैं। ए आओ करताल ध्वनिता और तालियों की ध्वनि से वयम हम सभी एतेषाम इनका स्वागतम कुरु इनका स्वागत करें। सर्वेभ्यम और सभी। अब गजाधर सबसे पहला जो बाल कवि था वो स्टेज पर आता है, उसका नाम था गजाधर। वो सबसे पहले स्टेज पर आता है। वो कहता है, सर्वेभ्यो रसिको भ्य, सभी रसिकों को, जितने भी रसिक कवि बैठे, नमो नमः, सबको मेरा नमस्कार। प्रथम पहले, तावत प्रथम यानी अभी मैं, पहले आधुनिक वैद्यम सबसे पहले मैं, आधुनिक वैद्यम आधुनिक वैद्य जो मतलब आज के वैद्य हैं, वैद्य माने चिकित्सक भी कह सकते हैं या डॉक्टर्स। तो अभी के जो डॉक्टर्स हैं उद्देश्य उनको लक्ष्य करते हुए स्वकीयम अपने काव्य को श्रावयामि माने सुनाता हूँ। मैं वैद्य जो हैं उनके लक्ष्य को, उद्देश्य को पूरा करते हुए अपने काव्य को सुनाता हूँ जो आज के आधुनिक वैद्य हैं। तो वह बोलता है, अब ये आपका श्लोक है। वैधराज
हे वैधराज नमस्तुभ्यम यमराज सदोहर। यमराज सदोहर माने होता भाई, यमराज के भाई। नमस्तुभ्यम नमस्कार है आपका। वैधराज हे वैधराज, वैधराज माने डॉक्टर या चिकित्सक। यमराज सदोहर यमराज के भाई। नमस्तुभ्यम आपका नमस्कार है। उसे यमराज का भाई इसलिए कहा, आगे आपको बताएंगे ऐसे। यमस्तु हरति, यमराज तो क्या है, हरति प्राणानाम, प्राणों का हरण करते। वो कहने लगा यमराज जो है वो तो सिर्फ प्राणों को ही ले जाते हैं, परंतु वैद्य प्राणानाम धनानीच्छा, परंतु जो वैद्य होते हैं वो प्राणों का भी और धनानाम धन का भी हरण कर लेते हैं। प्राण भी हमारे ले जाते और धन भी ले जाते हैं। सर्वे उच्चे हसंती, सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब दूसरा आ जाता है। अब इसके बाद बेटा यहाँ तक जैसे हो गया सर्वे उच्चे हसंती, तो इसके बाद नेक्स्ट हम आगे की वीडियो